Hello students, welcome to the online classes of English literature. We have completed first chapter of your English class 11, The Portrait of a Lady, and we are here with a new poem number 1, that is for a photograph, and its poetess is Shirley Tolson. जो आपकी नई बुक आई है इंग्लिश की, उसमें हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स दो पार्ट में डिवाइड है और इस समय हम हॉर्नबिल पढ़ रहे हैं। तो हॉर्नबिल में इस तरह का सिस्टम है कि पहले आपका एक प्रोज का चैप्टर होगा, उसी चैप्टर 1 में आपने एक प्रोज का चैप्टर पढ़ा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसमें ऑथर खुशवंत सिंह ने अपनी दादी का कैरेक्टर स्केच किया था। फिर उसी के साथ जुड़ा हुआ चैप्टर 1 में ही एक पोइट्री है, वो है ए फोटोग्राफ, जिसमें पोइटेस शर्ली टॉल्सन ने अपनी माँ का कैरेक्टर स्केच किया है। दोनों के बीच में जो लव है उसे डिस्क्राइब किया है। देन लेट्स स्टार्ट। अ फोटोग्राफ इज अ पोएम composed by Shirley Tolson. There are a lot of things about the poem. You all itself read this, take its screenshot, and let's start this poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl some 12 years or so. सबसे पहले एक जो स्टैंजा है, इसमें जो टफ वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग को हम समझेंगे, फिर ऑल थ्रो स्टैंजा पर चलेंगे। कार्डबोर्ड का मतलब होता है एक बेस, एक टफ बेस, एक थिक बेस, लेकिन यहाँ कार्डबोर्ड का मतलब डायरेक्टली पिक्चर से है, एक फोटोग्राफ से है। तो कार्डबोर्ड का मतलब फोटोग्राफ। shows me how it was when the two girl cousins went paddling. अब यहाँ पे वर्ड आया पैडलिंग। पैडलिंग के कई सारे मतलब हैं। पैडलिंग का मतलब होता है नाव चलाना, और पैडलिंग का मतलब होता है पानी में अपने आप को बैलेंस रखना, पानी में खड़े होना, पानी से खेलना। तो यहाँ पर पैडलिंग का मतलब है पानी में सुरक्षित रूप से खड़े रहना। ईच वन होल्डिंग मतलब पकड़ना, एंड बिग गर्ल मतलब उन सब में बड़ी। तो अब हम चलते हैं ऑल थ्रो स्टैंजा, पूरे स्टैंजा का मतलब निकालने। द कार्डबोर्ड शोस मी हाउ इट वॉज। जो फोटोग्राफ पोइटेस शर्ली टॉल्सन को मिली वो उन्हें दिखाती है कि हाउ इट वॉज, वो कैसा था, क्या था। वो एक टाइम को याद कर रही हैं। When the two girl cousins went paddling, जब दो कजिन लड़कियाँ, कजिन मीन्स उनके जो ऑथर की मॉम हैं उनके चाचा की लड़कियाँ, went paddling उस पानी में खेल रही हैं, पानी में रुकी हुई हैं। Each one holding one of my mother's hand, दोनों मेरी मॉम का हाथ पकड़े हुए हैं। And the big girl some 12 years or so, और जो पोइटेस की मॉम हैं वो उन सब में बड़ी हैं और लगभग 12 वर्ष की हैं। तो इसका ऑल ओवर स्टैंजा का मतलब ये हुआ कि जो उन्हें फ़ोटोग्राफ मिली अपने मॉम की और उनकी दो कजिन्स की, उसमें उन्होंने देखा कि किस तरह जो दोनों उनकी कजिन हैं उनकी मॉम की, वो किस तरह पानी में संभल कर चल रही हैं, पानी में खेल रही हैं, और इधर उनकी मॉम का वो दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, और उनकी मॉम जो उन सब में सबसे बड़ी हैं, जो लगभग 12 साल की हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल, थ्रो दियर हेयर at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet. All three, वो तीनों मतलब पोइटेस की मॉम और उनकी दो बहनें, चचेरी बहनें, वो स्माइल में मुस्कुराना, थ्रो दियर हेयर। अब इस लाइन की मीनिंग को समझिए, कितनी डीप सोच है।
यहाँ पे एक ऐसी सीन को क्रिएट किया गया है जैसे वो सी बीच पर हैं, समुद्री किनारे पे हैं। तो वहाँ पे जब सी हॉलीडे लोग मनाने जाते हैं तो हवाएं चलती हैं। तो जब हवा चल रही है तो उन तीनों लड़कियों की बाल हिल रहे हैं और बाल हिल कर उनके चेहरे पर आ रहे हैं। और जब वो तीनों मुस्कुरा रही हैं तो उनकी जो मुस्कुराहट है, जो उनकी स्माइल है, वो बाहर निकल के आ रही है उन बालों को भेदते हुए। तो आप इस सीन को अपने माइंड में क्रिएट करिए, तब आप इस लाइन को समझेंगे कि वो तीनों वहाँ पर खड़ी हुई हैं, हवाएं चल रही हैं और उनके बाल उनके चेहरे पर आ रहे हैं और वो उन पे उनकी स्माइल खिलकर बाहर आ रही है। एट द अंकल विद द कैमरा, वहाँ पे एक अंकल हैं उनके, मतलब उनकी मदर जो पोएटेस हैं उनकी मदर के अंकल हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, इसमें नॉर्मल मीनिंग है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। अब इस लाइन के दो मीनिंग्स निकलते हैं। एक तो जो लिखा है उसकी मीनिंग जो निकलेगी और इसकी क्या फीलिंग है, आखिर वो क्या कहना चाहती हैं, उसमें जो छुपी हुई मीनिंग है उसको भी हम निकालेंगे। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और जो समुद्र है जो बहुत ही कम चेंज हुआ है, बहुत ही कम चेंज हुआ दिखाई पड़ रहा है। वॉच दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, जब वो तीनों लड़कियां पानी में खड़ी हैं समुद्र के किनारों पर, सी बीच पर, तब जो समुद्र की लहरें आती हैं उनकी पैर को तेज़ी से धुलकर चली जाती हैं। तो वॉश दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली मीन्स रैपिडली, तेज़ी से, ट्रांजिएंट फीट उनके चंचल पैरों को। तो इसका एक मीनिंग ये निकल रहा है। और दूसरी मीनिंग क्या निकल रही है कि जब उनकी मॉम जिस टाइम गई थी तब भी समुद्र वैसा ही था, और जब वो अगर समुद्र पे देखने जाएंगी तब भी समुद्र के किनारों में, समुद्र में कोई भी बदलाव नहीं आया है, वो भी अभी भी वैसा ही है जैसा उस टाइम था। लेकिन एंड वॉच दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट का एक और मतलब है, ट्रांजिएंट का मतलब क्षणिक, जो चेंजेबल हो। फीट यहाँ पे ह्यूमन को कंपेयर किया गया है, मतलब जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हमेशा चेंज हुआ करते हैं, चेंजेबल हैं। कभी हम चाइल्डहुड में थे, बड़े हुए, यंग हुए, ओल्ड हुए, उसके बाद मर गए। तो ये हमारी साइकिल, हमेशा हम चेंज हुआ करते हैं, डे बाय डे हम चेंजेबल हैं। लेकिन समुद्र अपनी जगह स्टेबल है, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। जब उनकी मॉम गई थी तब भी, और अगर वो अब जाएंगी वहाँ देखने तब भी समुद्र वैसा ही है। लेकिन उनकी मॉम में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है, वो पहले थी अब वो मर चुकी हैं, तो इतना चेंज आया। तो फिर से ऑल ओवर द स्टैंजा चलते हैं। वो तीनों जो वहाँ पर अपने बालों के माध्यम से मुस्कुरा रही हैं, एट द अंकल विद द कैमरा, और अंकल जो हैं उनके, वो कैमरा से उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे पैदा होने से पहले, मतलब पोएटेस के, कवित्री के पैदा होने से पहले उनकी मॉम का जो चेहरा था, उनकी माता जी का जो चेहरा था, बहुत ही प्यारा था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और जो समुद्र बिल्कुल से अनचेंजेबल दिखाई पड़ रहा है, बिना किसी बदलाव के दिखाई पड़ रहा है, वो उनके पैरों को बार बार तेज़ी से धुलकर जा रहा है। और इसका दूसरा मीनिंग कि हम समुद्र में कोई चेंज नहीं आया तब से लेकर अब तक, लेकिन ह्यूमन बीइंग में डे बाय डे चेंज आता है, हम चेंजेबल हैं। ह्यूमन बीइंग ट्रांजिएंट है, लेकिन समुद्र, ओशियन इज़ नॉट चेंजेबल। तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। लेट्स गो अहेड। सम 20-30 ईयर्स लेटर, एक चीज़ और, 3 स्टेजेस में इन्होंने पोएम लिखी है। पोएटेस शार्लेट ऑल्सन ने 3 स्टेजेस को डिस्क्राइब किया है। पहला स्टेज ये था, दूसरा स्टेज ये आया, और तीसरा स्टेज ये है। पहला स्टेज था वो चाइल्डहुड में थी,
खेल रही थी पानी से, पानी में संभल कर चल रही थी, बहुत खुश थी। फिर 20-30 सालों के बाद, मतलब उन जो इवेंट हुआ सी बीच वाला, उसके 20-30 सालों के बाद जो ऑथर की मॉम है, सम 20-30 ईयर्स लेटर शी हैड लाफ at the snapshot, see Betty and Dolly, she had say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. 20-30 सालों के बाद वो उस स्नैपशॉट पर हंस रही थी, खुश हो रही थी। स्नैपशॉट मीन्स फोटोग्राफ, एक पिक्चर। सी बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली को देखो। बेटी एंड डॉली जो उनकी कजिन्स थी, जो उनकी चचेरी बहनें थीं, उनका नाम था, एक का नाम था बेटी, एक का नाम था डॉली। बेटी एंड डॉली को देखो। सी हैड से, उन्होंने कहा, जो ऑथर पोएटेस की मॉम है, उन्होंने कहा, लुक हाउ दे ड्रेस जस्ट फॉर द बीच, वो कैसे तैयार हुई हैं, कैसे उन्होंने कपड़े पहने हैं अच्छे बीच पर जाने के लिए। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, जो समुद्र में छुट्टियां मनाने का समय था, वाज हर पास्ट, वो भी लास्ट स्टेज है। वाज हर पास्ट, वो उनका पास्ट था, बीता हुआ समय था। माइन हिज हर लाफ्टर, जो इस टाइम हो रहा है, उनकी जो मॉम है वो उस टाइम उन फोटोज़ को देखकर हंस रही है, तो वो उनका पास्ट है। और माइन हिज हर लाफ्टर, और उनका पास्ट क्या है, उनकी खुशियाँ जो वो देखकर हंसती थी, जो वो खुश होती थी। बोथ राय विद द लेबर डीज ऑफ लॉस, दोनों दुखी होकर वो कह रही हैं कि वो मुझसे बड़े ही आसानी से इतनी मेहनत करने के बावजूद चला गया। लेबर डीज, देखिए यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ है। ऑक्सीमोरॉन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो डिफरेंट अपोजिट वर्ड्स को एक दूसरे के अगल बगल यूज़ किया जाता है। लेबर बड़ी कठिनाई से, मेहनत से, ईज आसानी से, दोनों डिफरेंट वर्ड हैं। तो ये डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों ही, मतलब जो उनका पास्ट था सी हॉलीडे मनाने का अपनी बहनों के साथ, वो उनका पास्ट था। जो जब वो बड़ी हुई, कि शादी हुई, के बच्चे हुए, तो वो उनका पास्ट हो गया। अब वो दोबारा चाइल्डहुड को अपने वापस नहीं ला सकती, वो उनका पास्ट है। और मेरा जो पोएटेस हैं, उनका पास्ट क्या है, अब उनका पास्ट ये है, उनकी खुशियाँ, उनकी हंसी, उनकी मॉम की हंसी अब उनका पास्ट है। तो दोनों का पास्ट, इतनी उन्होंने मेहनत की कि वो ना जाए, लेकिन फिर भी बड़े ही आसानी से अब वो चला गया, वो हमसे दूर हो गया। क्योंकि हम ट्रांजिएंट हैं, चेंजेबल हैं, डे बाय डे हम में चेंज आता है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। नाउ, अब वो मर चुकी हैं, नियरली, कम से कम, जितने दिन कि वो तब थी जब वो सी बीच पे थी। मतलब उनको मरे इतना समय बीत चुका है, जितनी बड़ी वो सी बीच पर थी तब जाया करती थी। तब वो कितने साल की थी, 12 ईयर्स की थी। मतलब जिस टाइम ये लिख रही हैं अपनी पोएम, तब तक उनके मॉम को मरे 12 साल बीत चुके हैं। एंड of this circumstance there is nothing to say at all, it's silences। और इस सब के बारे में, इन सब घटनाओं के बारे में मेरे पास अब कुछ कहने को नहीं है। इट्स साइलेंस, हर जगह शांति ही है। क्योंकि वो अपनी मॉम से बड़ा प्यार करती थी और वो उनकी लॉफ्टर को देखकर बहुत ही खुश होती थी। उनका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था पोएटेस का। और अब जब वो मर चुकी हैं तो हर तरफ शांति ही है, हर तरफ सैडनेस है, ग्रीफ है। तो आपका चैप्टर ही ख़त्म हो गया। अब इस चैप्टर का नाम ए फोटोग्राफ क्यों रखा गया, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। ए फोटोग्राफ का मतलब हुआ एक तस्वीर। तो फोटोग्राफ क्या होता है, जब हम कहीं घूमने जाते हैं एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करते हैं, और जब बड़े होंगे हम तो उसको देखेंगे तो हमारी मेमोरीज ताज़ा होंगी, हमारी यादें ताज़ा होंगी उससे। तो ए फ़ोटोग्राफ बड़ा ही डायनामिक वर्ड है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है फ़ोटोग्राफ, जो हमारी सारी यादों को ताज़ा कर देता है।
इसीलिए इसका नाम ए फोटोग्राफ है, इस चैप्टर का, इस पोइट्री का, इस पोएम का। तो आई होप कि आपने पूरी पोएम अच्छे से समझ ली होगी। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can write your problem in the comment section of my YouTube channel, and you it's yourself write a summary of this poem in your own words. Do not copy out. आपको समरी इसकी अपने आप लिखनी है, कहीं से भी आपको कॉपी आउट नहीं करना है लाइंस को। तो आपका जो पोएम है ए फोटोग्राफ, पोइटेस जिसकी शर्ले टॉलसन है, वो ख़त्म हुआ। तो आपका इस हिसाब से पूरा चैप्टर 1 भी ख़त्म हुआ। तो आप इसकी समरी लिखिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।